दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलते रहे। तो सबसे पहली खबर की बात करें तो राज्य के चाईबासा जिले में साप्ताहिक हाट आए युवक की नक्सलियों ने कर दी हत्या। साप्ताहिक हाट में आया था युवक, कनपट्टी में मारी गोली, बाइक को जलाया। पश्चिमी सिंहभूम के सोनुआ थाना क्षेत्र के सुदूर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में स्थित नचलदा गांव में लगे साप्ताहिक हाट में आए एक युवक की नक्सलियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। नक्सलियों ने युवक के मोटरसाइकिल को भी जला दिया। और बता दें कि घटना की सूचना मिलने पर सोनुआ थाना पुलिस सीआरपीएफ के साथ घटनास्थल पहुंचकर शव को बरामद कर चुकी है। हालांकि मृतक युवक की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। अगली खबर, अंतर्राज्यीय लूट गिरोह के 8 सदस्य गिरफ्तार। शराब की दुकान में लूट और चोरी के कई मामलों का खुलासा। झारखंड पुलिस ने अंतर्राज्यीय लूट गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से विभिन्न ब्रांड की 55 कार्टून शराब, 4 चरपहिया वाहन, 8 मोबाइल, 1 कटर और 1 कैंची बरामद की गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ पूर्वी सिंहभूम जिले में डकैती, शराब की दुकानों में लूट और वाहन चोरी की कई घटनाओं का खुलासा हुआ है। शराब की दुकान में लूट की घटना को सुलझाने के लिए जमशेदपुर एसएसपी किशोर कौशल ने जांच करने और अपराधी को पकड़ने के लिए एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया था। अगली खबर, चक्रधरपुर को जिला बनाने की मांग हुई तेज। बता दें कि चक्रधरपुर विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है और इसमें चक्रधरपुर एवं बंदगांव प्रखंड और चक्रधरपुर नगर परिषद क्षेत्र आता है। हर चुनाव में चक्रधरपुर को जिला बनाने की मांग प्रमुख मुद्दा बनता जा रहा। इस सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा भाजपा के बीच सीधा मुकाबला होता रहा है और वर्तमान में सुखराव उरांव यहाँ से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं। अगली खबर, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के कैलेंडर और झालसा। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यपालक अध्यक्ष के निर्देश पर राज्य भर की अदालतों में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी और लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा मामले के निष्पादन के लिए हाई कोर्ट में 2 बेंचों का गठन किया गया है। झालसा के अध्यक्ष और झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी एवं जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद के साथ साथ हाईकोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की मौजूदगी में राष्ट्रीय लोक अदालत की शुरुआत की जाएगी। अगली खबर की बात करें तो झारखंड विधानसभा चुनाव की बड़ी तैयारी। झारखंड दौरे पर आने वाले हैं बीजेपी के कई बड़े नेता। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस नेताओं ने कसा तंज। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी है। अधिक से अधिक सीट मिले इसके लिए सभी दल तैयारी में हैं और विपक्षी पार्टी बीजेपी भी तैयारी में लगी है। और आने वाले दिनों में पार्टी के कई बड़े नेता झारखंड दौरे पर आने वाले हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान दौरे पर आने वाले हैं और इसके बाद असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का भी दौरा होने वाला है। अगली खबर की बात करें तो झारखंड में उठी वैश्य आयोग बनाए जाने की मांग। पिछड़ों के लिए मांगा 27% आरक्षण। राजधानी रांची के एक निजी होटल सभागार में झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा के द्वारा संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया गया और संवाददाता सम्मेलन का मुद्दा पुनर्गठित केंद्रीय समिति की घोषणा करना रहा। और इस संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद केंद्रीय कमेटी का पुनर्गठन किया जाए ताकि नए सक्रिय एवं समर्पित सदस्य को आगे बढ़ाया जा पाए। साथ ही झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा पिछड़ों को 27% आरक्षण, वैश्य आयोग का गठन, इन मुद्दों को लेकर आगामी दिनों में कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करेगी। अगली खबर, जस्टिस एमएस रामचंद्र राव झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की सिफारिश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की बैठक में यह निर्णय किया गया। बैठक में झारखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस पर एमएस रामचंद्र राव के नाम पर मुहर लगी है और कॉलेजियम के निर्णय पर राष्ट्रपति की मुहर लगनी बाकी है। जस्टिस एमएस रामचंद्र राव 30 मई 2023 से हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के पद पर कार्य कर रहे थे। अगली खबर, राज्य के मंच से हेमंत सोरेन ने बीजेपी को दिया बड़ा संदेश। कहा कि सहमत का खेल ऐसे ही चलता रहेगा। बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि यह शांत नहीं है और आगे भी शांत नहीं रहने वाले हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि सारे षड्यंत्र के बावजूद भी विपक्ष को न्यायालय में मुंह की खानी पड़ी, लेकिन यह शांत नहीं है और आगे भी शांत नहीं रहेंगे। इनकी प्रवृत्ति ही ऐसी है और ऐसे ही आचरण करते हैं, लेकिन हम भी अपने आचरण से बाज नहीं आएंगे और काम करते रहेंगे। अगली खबर, राजाराम गुप्ता मंत्री दीपक बिरुआ के बनाए गए प्रतिनिधि। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण छोड़कर एवं परिवहन विभाग झारखंड सरकार के मंत्री दीपक बिरुआ ने
राजाराम गुप्ता को अपना प्रतिनिधि मनोनीत किया है और राजाराम गुप्ता सामाजिक कार्यकर्ता और चाईबासा के निवासी हैं। उन्हें चाईबासा विधानसभा क्षेत्र के लिए स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग एवं ऊर्जा विभाग का प्रतिनिधि मनोनीत किया गया है। अगली खबर की बात करें तो रोजगार के मुद्दे पर मंत्री इरफान अंसारी का कटाक्ष, कहा कि बाबूलाल मरांडी को डेटा ऑपरेटर के रूप में करेंगे बहाल। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी ने बीजेपी नेताओं को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर बेवजह राज्य को बदनाम करने की कोशिश की जाएगी तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और SC/ST एक्ट से जुड़े एक मामले में दुमका कोर्ट में हाजिरी देने पहुंचे मंत्री इरफान अंसारी ने मीडिया के सवालों का जवाब दिया और इरफान अंसारी ने कहा कि बीजेपी नेताओं के पास कोई काम नहीं है, उसके पक्ष में काम नहीं करने वाले को फंसाकर जेल भेजने की कार्रवाई की जाती है। अगली खबर झारखंड की राजधानी रांची के नामकुम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारकों की बैठक जारी है। 3 दिन तक होने वाली इस बैठक में वैसे तो संघ के प्रचारक संगठन के विस्तार और शताब्दी वर्ष पर चर्चा करते हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि चुनावी साल होने की वजह से चर्चा का केंद्र बिंदु झारखंड रहा और झारखंड में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, जहां पर पिछले 5 साल से बीजेपी सत्ता से बाहर है और आदिवासी बहुल इस राज्य में लंबे वक्त से संघ का दबदबा रहा है। ऐसे में संघ की इस बैठक से भारतीय जनता पार्टी को भी काफी उम्मीदें हैं। अगली खबर, हेमंत सोरेन ने 1500 PGT शिक्षकों को दिया नियुक्ति पत्र, कहा कि स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाया, दे रहे एक्सीलेंट टीचर। बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रभात तारा मैदान में 1500 PGT शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने के बाद वहां मौजूद भीड़ को संबोधित किया और बता दें कि उन्होंने कहा कि यह पहला मौका नहीं है जब हमने नियुक्ति पत्र दिया है, इसके पहले भी हमने नियुक्ति पत्र का वितरण किया है। और हेमंत सोरेन ने कहा कि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है। हमने अब तक 20,000 से अधिक नियुक्ति पत्र दिए और कुल मिलाकर 60,000 से अधिक नौजवानों को हमने नियुक्ति पत्र दिए हैं। अगली खबर की बात करें तो झारखंड में 426 पदों पर डाक विभाग में की जाएगी बहाली। फर्जी सर्टिफिकेट से नियुक्त 38 की नियुक्ति रद्द की गई। जमशेदपुर में डाक विभाग में 426 पदों पर बहाली की जाएगी। कोल्हान से वैकेंसी जनरेट कर निदेशालय को भेज दिया गया है। डाक विभाग के सिंहभूम रीजन के वरिष्ठ डाक अधीक्षक परमानंद कुमार ने इसकी जानकारी दी है। फर्जी मैट्रिक सर्टिफिकेट से नियुक्त अब तक 38 लोगों की बहालियां रद्द कर दी गई है और इस कारण डाक विभाग में नियुक्ति की तैयारी की जा रही है। अगली खबर, केंद्र सरकार को हेमंत सोरेन की नसीहत, कहा कि सरकार को सौंप दें HEC कंपनी, हम इसे संवार देंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि मृतप्राय से हो चुके भारी अभियंत्रण निगम कंपनी यानी HEC यदि केंद्र सरकार झारखंड सरकार को सौंप देती है तो हम उसकी किस्मत को संवार देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 60 के दशक में जब HEC बना होगा उस समय 35 से 30 हजार लोग इस कंपनी में काम करते होंगे। आज 10 से 11 हजार लोग भी यहाँ पर नहीं है। इस उद्योग को बचाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की नहीं है। राज्य सरकार की क्षमता भी ऐसी नहीं है कितने बड़े उद्योग को चला पाए, लेकिन भारत सरकार अगर झारखंड को HEC सौंप दे तो हम फिर से इसे संवार लेंगे और नौकरियों की बाहर ला देंगे। अगली खबर, रामहरि कोप ने कहा कि 30,000 नियुक्ति सरकार का मात्र एक जुमला। अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के रांची लोकसभा से प्रत्याशी रह चुके धीमान रामहरि कोप ने कहा कि 30,000 नियुक्ति राज्य सरकार का मात्र एक जुमला है। हेमंत सरकार के द्वारा धुरवा रांची में 1500 PGT शिक्षकों की नियुक्ति पत्र वितरण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए रामहरि कोप ने कहा कि सितंबर तक हेमंत सरकार के द्वारा 30,000 नियुक्ति देने का वादा कर राज्य में जनता का जनादेश प्राप्त करने वाली हेमंत सरकार मात्र 5 साल में 8,287 नियुक्ति दे पाई है और इसमें से भी 6,426 नियुक्तियां जो थी पूर्व के रघुवर सरकार में घोषित कर दी गई थी। अगली खबर की बात करें तो राज्य के लोहरदगा जिले में लापता सर्राफा व्यापारी का शव बरामद किया गया। खेत में किया गया था दफन। 2 आरोपित गिरफ्तार किए गए हैं। बता दें कि लोहरदगा के सदर थाना क्षेत्र के ईटा गांव स्थित गन्ने के खेत से मिट्टी में दफन युवा सर्राफा व्यवसायी संदीप सोनी का शव पुलिस ने बरामद कर लिया है और DSP समीर तिर्की लोहरदगा और सेना थाना पुलिस की मौजूदगी में शव को बरामद किया गया। मूल रूप से सेना थाना क्षेत्र के बरही गांव के रहने वाले नंदलाल सोनी का बेटा संदीप सोनी वर्तमान में लोहरदगा के रेलवे साइडिंग के पास रहता था और युवा सर्राफा व्यवसायी संदीप स्कूटी में गांव-गांव घूमकर सोने चांदी की जेवरात बेचने का काम करता था। अगली खबर, 15 तक वार्ता नहीं तो 16 से भूख हड़ताल पर जाएंगे ट्रक मालिक। बालूमाथ लोहरदगा में CCL के द्वारा संचालित मगध कोलियरी में विस्थापित प्रभावित ट्रक ओनर एसोसिएशन का धरना 5वें दिन भी जारी रहा। ट्रक मालिक एवं ट्रांसपोर्टर के बीच हुई वार्ता विफल रही। मगध परियोजना प्राधिकारी S सत्यनारायण के द्वारा
पत्र जारी कर सभी ट्रांसपोर्टर को कहा गया था कि ट्रक मालिक के साथ वार्ता करें, लेकिन विभिन्न कंपनी के ट्रांसपोर्टर की जगह लिफ्टर वार्ता के लिए पहुंचे और जिस कारण वार्ता विफल रही। मौके पर बोलते हुए आंदोलन का नेतृत्व कर रहे बालूमाथ में उप प्रमुख कामेश्वर राम ने कहा कि अगर कंपनियों के डीओ होल्डर और ट्रांसपोर्टर आगामी 15 जुलाई तक वार्ता के लिए नहीं आते तो सभी ट्रक मालिक 16 जुलाई से भूख हड़ताल पर बैठेंगे। अगली खबर, जामताड़ा के लोगों को बड़ी सौगात। जामताड़ा में ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी का करमदा जुम्मन मोड़ ब्लॉक गेट मोहनपुर पबिया में भव्य स्वागत किया गया। मंत्री ने कहा कि सरकार ने केवल मुझे मंत्री नहीं बनाया बल्कि जामताड़ा विधानसभा के लोगों को सौगात दी है। जिम्मेदारी बड़ी है और समय कम है। ये भी कहा कि पहले जामताड़ा में 10,000 अबू आवास योजना का देने का लक्ष्य था, जिसे बढ़ाकर मैंने 32,000 कर दिया है। साथ ही कहा कि सभी अधिकारी को सख्त निर्देश दिया गया है कि लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़े और काम नहीं करने वाले अधिकारियों पर लगातार कार्रवाई होगी। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। बता दें कि कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी बनेगी जियो फाइनेंशियल। रिजर्व बैंक से मिली कंपनी को मंजूरी। इस साल में 50% से ज्यादा चढ़ा शेयर। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के शेयर शुक्रवार को फोकस में है और कंपनी ने एक्सचेंज को बताया कि उसे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी NBFC से कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी में परिवर्तित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से मंजूरी मिल गई है। और पिछले साल नवंबर में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने कंपनी को नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी में बदलने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास आवेदन दिया था।